अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज शाबान की 11 तारीख है, बरोज़े जुमेरात। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी करना है। बहुत ही मुजर्रब और आला किस्म का वजीफा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनने के लिए इतने करीब हैं, तो फिर इन वज़ाइफ की क्या ज़रूरत है। बंदे को तो सिर्फ दुआ पर ही इक्तफा करना चाहिए। तो इस सिलसिले में अर्ज है, असल तो यही है कि बंदे का अल्लाह ताला से हम्दो सना, इबादत और बंदगी का इतना मजबूत ताल्लुक हो कि इसे किसी वजीफे की जरूरत ही ना पड़े। अगर कभी कभार कोई जरूरत या मुश्किल आ पड़े तो नमाज या तिलावत के बाद दुआ कर लिया करे। लेकिन इस असल मेयार पर पूरा उतरने वाले कितने लोग हैं? चंद ही लोग हैं। हमारा अल्लाह ताला के साथ असल ताल्लुक तो महज बंदगी और इबादत का होना चाहिए। कोई काम हो या ना हो, कोई जरूरत हो या ना हो, कोई मुसीबत हो या ना हो, हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहें। सारी जिंदगी उनके आगे सजदारेज रहें। इस ताल्लुक को हम्दो सना और इबादत कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर अल्लाह के सिवा कोई दर ऐसा नहीं जहां से कोई खैर हमारी झोली में आ सकती हो। इसलिए जरूरत और मुश्किल के वक्त भी अल्लाह ही के दरबार में हाजिर होना है। लिहाजा इस हाजिरी को ही दुआ कहते हैं। दुआ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। दुआ में हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक तमाम अंबिया की मुश्तरका सुन्नत की वजह से और भी मजबूत होता जाता है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप फरमा दें कि मैं बहुत करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। वजीफा करने और फिर दुआ करने के बाद जल्दबाजी ना किया करें। कुछ लोग कहते हैं, हम तो मांग मांग कर थक गए, हमें तो मिलता ही कुछ नहीं है, इसलिए हमने मांगना ही छोड़ दिया। तो कुरान कहता है कि इस बंदे ने अल्लाह से मशरूत ताल्लुक कायम किया और शर्त भी ये अपनी मनवाना चाहता है कि मैं जो मांगू वो मुझे मिले। भाई, ईमान लाने पर अल्लाह ने ये वादा तो नहीं किया था, फिर तुमने ये शर्त कहाँ से रख ली? तुम इस शर्त पे इतने पक्के हो गए कि जरा सी दुआ की कबूलियत में देर हुई तो अल्लाह ताला से बंदगी का नाता ही तोड़ डाला। ये नुक्ता नजर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हर मुसलमान को अल्लाह ताला से दुआ मांगने का सिलसिला हमेशा जारी रखना चाहिए। लिहाजा जिस सूरत में भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे वही हमारे हक में बेहतर होगा। अल्लाह ताला को पाबंद करने की कोशिश ना किया करें कि मैं जो मांगू या जैसे मांगू मुझे वही और वैसे ही अता किया जाए। आमतौर पर तो शोर मचाया जाता है कि वज़ाइफ असर नहीं करते, दुआएं कबूल नहीं होती, अमलियात का फायदा नहीं होता, दम जाड़े से इफाका नहीं होता। लेकिन हमारे सादालू बहन भाई इस बात पर गौर नहीं करते कि एक चीज जब बार बार के तजुर्बे में फायदा मंद साबित हुई है तो वो आप ही को फायदा देने से क्यों हिचकिचा रही है। क्या रुकावट है कि वो दूसरों को तो फायदा दे रही है, लेकिन जब आपकी बारी आए तो ये वजीफा या दुआ आपके ऊपर असर ना करे। अगर आपको इनमें से किसी दुआ या किसी वजीफे से फायदा नहीं हो रहा तो 3 तरह से आप इसमें बेहतरी ला सकते हैं। पहली बात यह है कि आप जितनी दफा दिन रात में कोई वजीफा या दुआ पढ़ रहे हैं वो आपकी जरूरत से कम हो तो इन औकात में आपने इजाफा कर देना है। मसलन अगर हमने आपको सिर्फ सुबह या रात को पढ़ने के लिए वजीफे का कहा तो आप सुबह शाम पढ़ें, और अगर हमने सिर्फ सुबह शाम कहा है तो आप 5 नमाजों के साथ पढ़ा करें। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बाज दफा डॉक्टर हजरात सुबह शाम की दवा तजवीज करते हैं, अगर पूरा फायदा ना हो तो दिन में 3 बार कर देते हैं। इसी तरह आपने वजीफे को भी उसकी तादाद में भी इजाफा कर देना है। नंबर 2, बाज दफा पढ़ाई का दौरानिया आपकी जरूरत या हालात के हिसाब से नाकाफी होता है। मसलन जब हम आपको ये बताते हैं कि ये वजीफा आपने 11 दिन करना है
और 11 दिन में आपका काम नहीं हुआ तो आप इस दुरानी को बढ़ा लें, यानी 21 दिन तक कर लें। अगर तब भी ना हुआ तो 41 दिन तक कर लें। मुमकिन है कि आपकी जो ज़रूरत है वो शदीद हो और आपके रास्ते में रुकावटें ज़्यादा हों। तीसरे नंबर पर यह है कि जितनी मिकदार में आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, वो मिकदार आपकी ज़रूरत या हालात के मुकाबले में कम है। ऐसे में आपको मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत है। मसलन हमने कहा आप फुलां दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर इससे काम बनता नजर नहीं आता तो मुमकिन है सिर्फ आपकी हद तक 3 की बजाय 7 या 11 बार पढ़ना मुनासिब होगा। इसलिए आपने अब की बार तादाद को ज्यादा करना है। चलिए एक दफा फिर से दोहरा लेते हैं। पहला ये है कि आपने वक़्त ज्यादा कर लेना है। दूसरा ये है आपने दिन ज्यादा कर लेने हैं। तीसरा ये है आपने वजीफे की तादाद ज्यादा कर लेनी है। जैसे ही ये तीनों काम हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज आपका वजीफा पूरी ही तरह से असर करेगा। चलिए चलते हैं वजीफे की तरफ। आज के दिन आपने मगरिब के बाद 2 रकात नफल कज़ाए हाजात की पढ़ लेनी है। सिर्फ आपने ये काम करना है कि जब नफल पढ़ें तो उसकी पहली रकत में सूरतुज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा ये वाली सूरत आपने पहली रकत में पढ़नी है। दूसरी रकत में आपने सूरतु अलम नशरह लका सदरक ये वाली सूरत आपने पढ़ लेनी है। नफल पढ़ने के बाद आपने खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अजीज आपकी हर किस्म की मुराद, हर किस्म की परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये वजीफा आपकी तकदीर, आपके नसीब बदल देगा। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।